राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आज तो आप सभी को कोई डेट और तारीख बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज का दिन है ही इतना खास। और आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे मैं उठी थी 4 बजे, और 4 बजे उठ के ना जैसे अपना वुर्स वगैरह करके और हाथ वगैरह धो के, तो मैंने यहाँ पर ना चूरमा बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ ना करवा चौथ वाले दिन ना सुबह का टाइम चूरमा ही बनता है, और चूरमा खाकर ही व्रत रखते हैं। यानी कि निर्जला व्रत नहीं रखते हैं कि पूरा दिन भूखा ही रहें, तो सुबह ना खा लेते हैं। और जैसे कुछ भी, जैसे जिसको भी जो भी चीज़ पसंद है, तो मैं तो हर बार जैसे चूरमा बनाती हूँ, अहोई के व्रत में भी और करवा चौथ के व्रत में भी। तो मैंने सभी के लिए चूरमा बना के रख दिया है। एक गाय के लिए बना दिया, और थोड़ा सा मैंने भी ले लिया था, छोटी सी पेड़ी, और साथ में चाय बनाए थे अपने लिए। तो मेरा तो हो गया था। और उसके बाद जैसे 5 बज गए थे जब तक मैंने चूरमा वगैरह बनाया और खाया। तो उसके बाद जैसे 5 बजे का टाइम हो गया था, और काफ़ी अंधेरा है। और जैसे खाना पीना करने के बाद ना फिर जैसे वही घर के भी काम निपटाने हैं टाइम पर। और जैसे रात के समय मैंने मेहंदी लगाई थी ना, पूरे ही अंदर ना मेहंदी हो रखी थी। तो फिलहाल अभी मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, अंदर से लेके बाहर तक। ये है कि सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई हो जाए ना, फिर ना अब जो भी और काम है उनके लिए टाइम मिल जाता है। तो आज तो जैसे पूरा दिन काम ही काम चलेगा, और खड़े खड़े भी रहना है, क्योंकि आज का दिन है इतना खास। और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है जब त्यौहार होते हैं। पर ये रहता है कि टाइम पर घर के काम ना जो निपट जाए ना, तो ठीक रहता है। और उसके उसके बाद जो भी हमारे काम होते हैं वो भी टाइम पर हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने अंदर से लेके पूरे बाहर तक झाड़ू लगा दी है, और फिर मैंने आंगन भी धो दिया है। त्योहारों पे भाई सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई ही होती है, उसके बाद दूसरे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंगन धुल दिया, और बाहर जो रैंप है उसको भी धो दिया है, और पूरी गली में लगा दी है झाड़ू झाड़ू। और यहाँ पर जब तक मेरी साफ़ सफाई हुई ना, देखो यहाँ पर 6:45 का टाइम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर ना आज कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी है और कपड़े भी हो रखे थे, क्योंकि शुक्रवार का दिन था। और यहाँ पर मैंने मशीन भर दी है पानी की, तो तब टंकी में से डाला पानी मैंने। जब तक टुंटी वगैरह आई ना जो बोर की आती हैं, तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। और यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। जब तक मेरे कपड़े धुले ना, तब तक मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। तो साथ में पोछा भी लग गया मेरा, और साथ में मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। और कपड़े देखो बहुत सारे हो रखे थे। तो यहाँ पर कपड़े सुखाऊंगी मैं, और उसके बाद ना यहाँ पर मैं अपने और भी काम करे हैं। मैंने छत पे झाड़ू भी लगाई है। तो 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और 7 बजे तक मेरे ये लगभग ना काम निपट ही गए थे। त्योहार हो या कोई भी फंक्शन हो घर में, देखो भी काम तो देखो हमारे कभी टलते हैं नहीं। काम तो हमारे वही होते हैं डेली वाले, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा, और एक्स्ट्रा काम बल्कि और हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे श्लोक भी आ गए तो छत पे, और मैंने आरे लगा के रख दिया छोले उबलने के लिए। तो छोले की सब्जी बनेगी शाम के टाइम पे। फिलहाल भी मेरे पास टाइम था, तो यहाँ पर ये आरे में अपने उबलते रहेंगे। और यहाँ साथ में गेहूँ भी सुखा दी थी श्लोक ने। और फिर यहाँ पर ना मेरी काफ़ी हेल्प ना श्लोक ने भी करवाई है। तो जैसे बेडशीट भी मैंने बदल दी है, वो डाल दी मशीन में धोने के लिए। और यहाँ पर बिछा दी है येलो कलर की बेडशीट, जो कि मैंने मीशो ऐप पे मंगवाई थी। और ये काम किया है श्लोक ने बिछाने का, तब तक मैंने अपने और काम करे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे मैं फिर से काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो शायद 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और मैंने बीच में इन तीनों की खाने की तैयारी भी करी है। और मैं नहाकर आ गई थी, अपना सिर वगैरह धो लिया है। और ये देखो भाई मेरी मेहंदी कितनी प्यारी रची है। और ना जैसे शाम तक ना बिल्कुल हाथ ना काले हो गए थे, इतनी गहरी मेहंदी रची थी। और मुझे मेहंदी का भाई बहुत ज़्यादा शौक है। मैं हर त्यौहार पर चाहे सिंपल सी लगाऊँ, मैं लगाती ज़रूर हूँ। और करवा चौथ पे तो मैं बिल्कुल बड़े तरीके से मेहंदी लगवाती हूँ। और यहाँ पर ना जैसे कि पापा भी आने वाले हो गए हैं, और मैंने बनाई है इनके लिए रायता घिया का। तो घिया मैंने आज ना कुकर में उबाली थी, तो घिया का रायता बना दिया है और डकार लगा दिया है। और इतने में ये भी आ गए थे। तो मैंने इनसे ना इनके पास फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कितने बजे आएंगे। तो शायद 9:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। और फिर जैसे मैं रोटी बनाई, तो इतने का तो खाना पीना हो गया था। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाल दिए जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। जो जो सामान मुझे पहनना है वो मैंने यहाँ पर अपना निकाल दिया श्रृंगार का। तो ये मेरा लंचा है जो कि मैंने ही सील रखा है, तो ये मैं पहनूंगी। और उसके बाद फिर पहनूंगी मैं सूट, कान वगैरह सुनने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि सब पापा थे ना, तो मैंने चूड़ी पहन ली थी, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है मेरा चूड़ी पहनने का। तो मैं एक हाथ में तो पहन लेती हूँ, और एक हाथ में नहीं पहन जाती है। तो चूड़ी वगैरह मैंने केशव पापा से पहनी है। और फिर से वो चले गए थे काम पे, वो शाम के टाइम ही आए थे। तो यहाँ पर मैं लगी थी तैयार होने के लिए। फिलहाल मैंने अभी कपड़े वगैरह नहीं चेंज करे हैं। तो मैंने अपना पुराना सूट पहन रखा था, क्योंकि जैसे खाना वगैरह भी बनाया था, और भी काम हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे अपने बिछुए और जो मेरी पायल है ये मैंने पहन ली है। और ये मैं पिछली साड़ी लेकर आई थी, सिर्फ मैंने करवा चौथ पे पहन दी पिछली बार, और फिर से मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि डेली वेज में ऐसी नहीं पहन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना पानी इतना ख़राब है ना,
4 दिन नहीं पजेब करोगे ना तो 4 दिन के बाद ऐसी लगेगी कि कई साल पुरानी है, बिल्कुल काली पड़ जाती है पजेब, चाहे इसको कितनी बार भी धो लो। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना नेल पेंट भी लगा ली है हाथों पे, पैरों पे, और ये मैं अपनी चुगटी लेकर आई थी एक एक जोड़ी। तो उसके बाद ना अभी तैयार होने में काफ़ी टाइम था, तो मैं थोड़ी सी और अपनी तैयारी करने लगी थी पूजा की। तो हमारे यहाँ तो जैसे ना करवे ना चाहे तो 2 मिट्टी के भरते हैं और चाहे 2 खांड के भरते हैं, एक मिट्टी का और एक खांड का। तो मैं जैसे शुरू से ना एक मिट्टी का भरती हूँ और एक खांड का भरती हूँ। खांड का जैसे मैं अपनी सास को देती हूँ, और जो मिट्टी का है ये जैसे हम रात के समय चांद को अर्घ देते हैं उसमें काम आएगा। तो जैसे मेरी सास तो अब नहीं है, तो मैं अपने ससुर को देती हूँ ये मिट्टी का करवा मिणस की। तो भई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जो शुरू से करते हैं ना वो वैसे ही हमें चलना पड़ता है, यानी कि बीच बीच में मन किया कैसे ही भर लिया। तो शुरू से जो भी आप मिट्टी का भरे तो मिट्टी का ही भरो, या खांड का भरे तो खांड का ही भरो। तो मैं तो इसी तरीके से भरती हूँ। जैसे जो मिट्टी का है वो तो भरते हैं पानी का, और जो खांड का है इसका हम खिल्लों का भर लेते हैं। फिर उसके बाद ना मैं लगी थी तैयार होने के लिए, और टाइम पे जैसे 12 बजे का हो गया था, और हमारी जो बामणी ना कान सुनाने के लिए 2-2:30 बजे के आसपास में आएगी। और उस दिन अभी थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगता ही है, पर यह है कि मैं कोई ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती, ना ही क्रीम लगाती हूँ इतने चेहरे पे, बस सादा सिंपल मेरा मेकअप होता है और खुद से ही मैं तैयार होती हूँ। तो आधे घंटे के बाद ना मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी बिल्कुल फाइनली। और मैं भाई उस दिन बहुत ही अच्छे से तैयार होती हूँ और खुद से ही तैयार होती हूँ, कोई भी कहीं भी ब्यूटी पार्लर के यहाँ नहीं जाती हूँ। क्योंकि एक महीना कमेंट ये आता कि आप ना शायद ना ब्यूटी पार्लर के यहाँ गई होगी। नहीं भाई, आपके सामने अभी तैयार हुई हूँ। मैं कभी भी 15 सालों में ब्यूटी पार्लर के यहाँ नहीं गई हूँ, और सिर्फ ना शादी में तो चाहे मैं तैयार हुई थी, नहीं तो कभी भी नहीं गई। क्योंकि ना तो मैं ज़्यादा अपने चेहरे पर इतनी अटरम पटरम क्रीम वगैरह लगाती हूँ, और ना ही मेरे पास है, और ना ही मुझे सूट करती है। बस ज़्यादा सिंपल मेकअप करती हूँ, और जो कि मैं आपके सामने ही तैयार हुई हूँ। और साथ साथ ना, क्योंकि जो ग्लो ना हमारे चेहरे पे आता है ना वो अंदर से आता है। जब आपके अंदर से खुशी निकलेगी ना तो ऑटोमेटिक आपका चेहरा खिल जाएगा और ग्लो आएगा। तो वही था, क्योंकि इतना बड़ा दिन होता है हम महिलाओं के लिए, खास दिन होता है और बहुत बड़ा दिन होता है, और उसको हम बहुत ही अच्छे धूमधाम से दिल से बनाते हैं। तो भाई चेहरे पे ग्लो अपने आप जगह को आ जाएगा। आपको ज़्यादा चेहरे पे ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा अटरम पटरम मत लगाया करो, क्योंकि ये चेहरे को खराब ही करते हैं। तो उसके वजह से 2 बजे का टाइम हो गया था, और हमारी बामणी भाई आ गई थी यहाँ पर कान सुनाने के लिए। और मैंने सारा सामान रख लिया है, दादी के लिए सूट चुनरी जो भी होता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर रख लिया है। 12 बजे लेकर आएगा, लेकर परसों लेगा। तुम्हारे दीदी तो नहीं रोटी खाती, हम भी खाई देना भाई, तुम तो खाओ पियो। जाकर हो गया, जाकर अपना जंगल वहाँ दोबारा दी छलियाँ रह दी, चल के अपना उनके बकाई वो बोल के दे देता हूँ। करना भाई चल का तो देख मोया को नहीं का चल का देखा, चल के देखा अपना अर्घ दे दिया। पहले बुनकी तोड़ी, बाल निकलिया तो दी तोड़ी, बाकी निकली चीज़ तोड़ी, राजा का लड़का कौन कर दिया। और देखो चलिए अपना सासू ने घर तक चढ़ गई, 10 बाबा का स्वागत। तो जैसे ना कहानी वगैरह सुनाई दादी ने, और फिर आ गई थी मैं ऊपर सूरज को जल देने के लिए। तो भाई हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है। तो 2:30-3 बजे 3-4 बजे के आसपास में बामणी आ जाते हैं कहानी सुनाने के लिए। और भाई आप सोचोगे कि मैं अकेले ही कहानी सुन रही हूँ, तो भाई सब ना अपने अपने घर में अलग अलग कहानी सुनती है, तो कोई भी इकट्ठा कहानी सुनती। मेरा बहुत मन करता है कि सारी लेडीज ना इकट्ठा हो गई कहानी सुने, पर भाई सब अपने अपने घर में सुनती हैं, क्या कह सकते हैं। और फिर उसके बाद ना जैसे जो भी सूट मैंने निकाला था दादी के लिए वो दे दिया है, और साथ में दक्षिणा वगैरह, और मैं ना दादी के लिए चुनरी लेकर आई थी अब की बार, तो सब दे दिया है मैंने। और जैसे दान वगैरह भी देने होते हैं तो सब मैंने किया। मैं ना हर चीज़ को हर अच्छे से दिल से करने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे से बन पाता है। फिर उसके बाद ना जो भी ना हमें सास ससुर को देना होता है, तो वही मैं यहाँ पर ना जो खांड करवा था वो रख लिया है, और पैसे वगैरह रख लिए मैंने। तो ये सब मैंने मिणस लिया है। और भी हमारे यहाँ तो कान सुनने के बाद मिणस के अपने सास को ससुर को दे के आते हैं, तो वही मैं बिना किसी दादों को दे के आऊँगी वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर उसके बाद ना भी हमने थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो वगैरह भी अपनी निकाली खींची, और खूब हमने डांस भी किया। तो भाई बहुत ही मज़ा आया, और क्योंकि दिन ही इतना बड़ा है। वैसे तो देखो हम ना हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से दिल से मनाते हैं, पर जो करवा चौथ का जो त्यौहार है ना, ये तो देखो बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम महिलाओं के लिए खास कर। तो इस त्यौहार पे सजना संवरना तो भाई बनता ही है, और भाई इस दिन भाई छूट भी होती है, जितना मर्जी आप सजो संवरो, जो भी इंजॉय करना है करो। तो भाई हमने यहाँ पर थोड़ा सा डांस वगैरह भी किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो भाई उसके बाद ना घर के काम भी करने हैं, तो मैं किसी दादा को वहाँ पर ना जो था ना मेरा करवा खांड का वो मैं देकर आ गई थी, तो मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद फिर जैसे ना थोड़े से बर्तन हो गए थे वो यहाँ पर साफ़ करने लगी थी मैं। केस उस लोगों ने भी ना
क्या बोलते हैं, कॉफ़ी वगैरह बना के पी थी। और मुझे अभी चाय बनानी है, तो चाय का ये टोपी है ना, ये भी साफ़ किया है। और हमारे यहाँ ना खाना सुनने के बाद ना जैसे 3-4 बजे के आसपास में चाय पी लेते हैं। चाय एक बार पानी पीते ही हैं। और वही कोई कोई जैसे फल फ्रूट भी खाता होगा, पर मैं जैसे चाय पीती हूँ और पानी पीती हूँ, ये निर्जला व्रत नहीं रखा जाता। और जैसे मैंने तो आज अब की बार तो पानी भी पीना भूल गई थी, तो सिर्फ मैंने चाय पी थी। तो चाय मेरी यहाँ पर बन चुकी है और मैंने डाली है कटोरे में, ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। तो चाय पी बैठ के आराम से थोड़ी बहुत ना भाई फ़ोटो वगैरह फिर से अपने खींची, और जैसे और भी अपने काम के छोटे मोटर से। फिर यहाँ पर जैसे मैंने अपना लंच वगैरह निकाल दिया है, क्योंकि अभी शाम के भी काम करने हैं और उसको पहन के बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर अपना सूट पहन लिया है, जो कि मैंने अब की बारिश सिला था, ये मैंने आज ही पहना है। बिल्कुल कोरा सूट है ये। तो इसकी फिटिंग ना भाई एकदम ज़बरदस्त आई हुई है, और हर सूट की ना फिटिंग अलग अलग ही आती है। और उस दिन जैसे भूखा पेट था, तो थोड़ा सा पेट भी अंदर चला हुआ था, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी। तो जैसे अभी ना जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया है, और भाई त्योहारों के साथ ना घर के काम देखो ख़त्म नहीं होते हैं। हम महिलाओं को घर के भी काम करने होते हैं, त्योहारों को भी इंजॉय करना होता है, और सारे रीति रिवाज निभाने होते हैं। तो जैसे अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया था, और थोड़ा सा मैं खाना जल्दी लगी थी बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जैसे दिन ना काफ़ी जल्दी छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है। और जैसे मैं सब्ज़ी बनाई है छोले की, तो इधर मैंने फरवे में सब्ज़ी छोंक दी है अंगीठी पे। तो यहीं पर खाना बनाएंगे, क्योंकि भाई नीचे ना खड़े खड़े बिल्कुल भी नहीं काम होता। तो ऊपर जैसे मैंने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और हलवा मैंने नीचे बनाया है। तो यहाँ पर हलवा भी मैंने बना दिया है, क्योंकि अभी जैसे पूजा वगैरह करेंगे, भोग लगाएंगे। और हर त्योहार पे भाई हलवा देखो सबके घर में बनता ही है, चाहे भले ही बाहर से मिठाई आती हो। तो ये भी जैसे मिठाई वगैरह लेकर आ गए थे, पर जैसे मैं हलवे का ही भोग लगाती हूँ, कि जो भी बाहर से मिठाई आती है उसका भोग नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर भी माता रानी को भोग लगाएंगे, और उसके बाद जैसे जो भी है काम वो करेंगे, पूजा वगैरह की तैयारी करेंगे। और जैसे हमारे यहाँ जैसे चांद ना 8:30 बजे निकल आया था, तो 8:20 का ही टाइम बता रहे थे कि 8:20 पे निकलेगा। तो हमने भाई 8:30 बजे देखा था। तो भाई ये है मेरी चौथ माता, और जैसा व्रत मुझे आया है भाई, ऐसा व्रत ना सभी बहनों का आए हर साल, और सदा सुहागन रहे। तो यही मेरी प्रार्थना है चौथ माता से। तो पूजा वगैरह करी मैंने, गाय को रोटी दे कराई, और एक ये गाय का बछड़ा भाई गेट के बाहर आ गया था, इसको भी रोटी दी है। क्योंकि बोलते हैं कि इस दिन ना जो भी आप से मिले ना, तो उससे भी आशीर्वाद लेना होता है हमारे सदा सुहागन होने का। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर दी है, खाना बना के रख दिया है, और टाइम में जैसे 7:45 बजे के आसपास का हो गया था। तो यहाँ पर ना सब्जी रोटी हलवा यहाँ पर बन चुका है हमारा देसी घी का। तो भाई खाना तो मैंने बना के रख दिया है, और मैं इनको बोली थी बा बेटों को कि रोटी तुम तो खा लो, मैं तो चांद निकलने के बाद ही खाऊंगी। पर इन तीनों ने भी रोटी खाने से मना कर दिया, कहना कि इकट्ठा ही खाना खाएंगी। तो उसके बाद ना फिर यहाँ पर जैसे अभी मैं तैयार होंगी फिर से, तो वही मैंने अपना लंच वगैरह निकाल दिया है। तो भाई के सब पापा भी थोड़ा सा लेट से आए हैं, पूरा दिन ये बाहर ही रहे। तो फाइनली भाई यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम हो गया था, और 8:30 बजे का ही टाइम था 8:20 का। तो मैंने तो जैसे ना हमने 8:30 बजे दिखाई दिया था, क्योंकि पीछे ना एक बड़ी हरी कोठी है, उसके पीछे पीछे ही निकला होगा। तो जब ऊपर आया तभी हमें दिखाई दिया, तो 8:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर हम सभी आ गए हैं छत पे, और भाई साथ में अपना सारा सामान लेकर आ गए हैं, पूजा की थाली वगैरह। और देखो चांद कितना प्यारे लग रहे हैं, चंदा मामा बिल्कुल लाल लाल से कितना। और इस दिन भाई चांद का कितना इंतजार होता है। वैसे पहले तो चंदा मामा की पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद इनकी पूजा करेंगे। तो भाई हर साल देखो इस तरीके से हम ना त्यौहार मनाते हैं, कोई देखो नया तो कुछ होता नहीं है। दिवाली का त्यौहार हुआ, करवा चौथ का त्यौहार हुआ, हर जो भी त्यौहार है हम सेम वैसे ही बनाते हैं, कोई देखो नया तो कुछ होता है नहीं। तो फिर जैसे उसके बाद जैसे चंदा मामा की पूजा करी, और फिर जैसे इनकी पूजा करी। और यहाँ पर जैसे जो ना दोपहर के समय कहानी सुनते समय जो चावल और दूब होती है, जो पल्ले पे हमने बांध रखी थी, उसी को निकाल के, और जो था ना मिट्टी का जो था करवा, उसे ही हमने पानी दिया है चांद को। और फिर उसके बाद छलने में से चांद को देखा, और फिर इनको। तो भाई सभी महिलाएं ऐसे ही करती है, और मैं शुरू से ही इसी तरीके से ही अपना त्यौहार मनाती आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। तो शादी को मेरे 15 साल हो गए हैं, और 15 सालों में भाई तो हर साल मैं अपना इस तरीके से अपना करवा चौथ का त्यौहार मनाती हूँ। तो भाई यहाँ पर मुझे ना हंसी आ रही थी साथ में, तो ये भी साथ में हंस रहे थे। तो भाई हमारे यहाँ पर ना साथ में हंसी मजाक भी चल रहा था। तो बस यहाँ पर इनकी आरती करी मैंने, और फिर इसको तिलक वगैरह किया, मीठा मुँह करवाया। तो जैसे ये सब ही होता है। और वही जैसा त्यौहार मुझे आया है चौथ माता, ऐसा त्यौहार सभी बहनों के जीवन में आए हर साल, सभी मेरी बहनें तो ऐसे त्यौहार बनाए, और उनका सुहागना हमेशा सलामत रहे। तो भाई यहाँ पर बस यही चल रहा है। और आपके यहाँ भी चांद कितने बजे निकला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप सभी ने त्यौहार कैसे बनाया, तो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। और भाई आप सभी को फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बताना क्यों भाई हंसी आती है बहुत ज़्यादा भारी। और बस यहाँ पर इनकी मैंने पूजा कर ली है, और इनसे आशीर्वाद लिया है सदा सुहागन होने का, पर ये बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं देते हैं।
तो बस उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगी हुई थी, बस ना पूरी लुटिया मैं पानी की पी गई थी। बाद में यहीं पर खड़े हो गए। तो भाई हमारा तो त्यौहार बहुत ही अच्छे से मना, धूमधाम से, और खूब इंजॉय भी किया और दिल से त्यौहार मनाया। तो भाई आप सभी ने ये त्यौहार कैसे बनाया और आपका यहाँ कैसा क्या होता है वो भी मुझे बताना। तो भी हमारे गांव में तो ऐसे ही रीति रिवाज होते हैं और इस तरीके से ही होता है करवा चौथ का त्यौहार। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ना लगा दी फ़ोटो और वीडियो यहीं पर करती हूँ एंड। आप सभी को वीडियो कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।